वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई माँ भुवनेश्वरी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लव्ड वन के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं कि क्या संदेश है आने वाले समय में, क्या चीजें हो रही हैं, क्या है। सो यहाँ 3rd and 4 की एनर्जी निकल के आई है एंड मुझे यहाँ लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा कोई है सिंह राशि के एंड एक्वेरियस। सारे कार्ड्स है ना रिवर्स में आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी जो प्रतीक्षा है, जो हो सकता है आपने काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ की प्रतीक्षा की थी, वो प्रतीक्षा मुझे यहाँ समाप्त होते हुए दिख रही है एंड आपके तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। एंड द हर्मिट। सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि आप पास्ट में विद इन 7 days या फिर 7 month या फिर 4 days 4 month से आप किसी सक्सेस के पीछे थे, कोई विक्ट्री आपको चाहिए थी। आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें बदल जाएं। यहाँ पर मुझे देखिए, एक तो हो सकता है कि आप किसी प्रेगनेंसी को आपने कंसीव किया था और वो लंबा इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, आपकी डिलीवरी हो रही है। कोई नया गुड न्यूज़ आपको अपने परिवार में लव्ड वन के साथ मिल सकती है। यहाँ पे दूसरी मैं देख रही हूँ कि प्रतीक्षा, यहाँ वेटिंग की एनर्जी 3 आई है निकल कर। सो काफ़ी लंबा इंतज़ार, खोज पड़ताल, कोई खोजबीन, कोई ऐसा समय की प्रतीक्षा। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा। सो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा था या फिर कुछ उसका काफ़ी बुरा समय चल रहा था। यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आपका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा था, काफ़ी 4 ईयर्स से, 3 ईयर्स से, 7 ईयर्स से एंड 4 की एनर्जी यहाँ 2 बार निकल के आई है। सो आपका मूलांक 4 हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ राहु एंड केतु, तो दोनों हो सकता है कि राहु जो है ना, बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके की राहु बहुत ज़्यादा आपके कुंडली में या आपके जीवन पर हावी थी एंड जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे एंड चीज़ों को आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्स में थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख में थे, तकलीफ में थे एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, विचार आ रहे थे आपके मन में, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। आपको ऐसा लगता था कब वो सुबह आएगी, जब ये रात बीत जाएगी। आपको वो रात बहुत लंबी लग रही थी, बहुत लंबा वेट किया है आपने, ठीक है ना। और आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ की आप तलाश कर रहे थे। सो आपको वो आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है एंड जो भी समय आपका बहुत ज़्यादा ख़राब था या फिर आप समय को नहीं समय ऐसा चल रहा था आपके साथ कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन आप देख रहे हैं कैसे ये इंसान के पास कितने सारे कप्स हैं एंड लेकिन उसे ये कप्स चाहिए, ठीक है ना, इस पे उसका ध्यान है। तो कहीं न कहीं आपको भी कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी, कोई ऐसा सक्सेस था तो आपके पास काफ़ी चीज़, बहुत सारी चीज़ थी आपके पास, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जो आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसे आप ढूँढ रहे थे, ठीक है ना? जिसे आप बहुत ज़्यादा ढूँढ रहे थे। आप ऐसा सोच रहे थे कि आपको आपको विजय कब मिलेगी, आप सक्सेस कब होगे, कब वो फाइनली आपको मिलेगा और आप कंप्लीट फ़ील करोगे। सो आपका इंतज़ार यहाँ ख़त्म हो रहा है। सो देख रहे हो आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, बसंत बहार आ रही है आपके जीवन में
देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। सो आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। आप सोकर हमेशा सोचते रहते थे, गहरी चिंता, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन था। एंड फिर नेक्स्ट आने वाला समय जो हो सकता है 2025 जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस से भरा हुआ है। एंड जो इंतज़ार आपने किया है इतना लंबे टाइम से, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। चाहे वो कोई संतान की इच्छा रखते थे एंड उनकी वो इच्छा डिज़ायर कंप्लीट हो रही है। किन्हीं को पुत्र प्राप्ति चाहिए थी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, वो डिज़ायर कंप्लीट हो रही है। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि किसी का सैक्रल चक्रा बैलेंस हो रहा है। सो हो सकता है कि आप कुछ टाइम से इस तरीके के इल्यूज़न में फँसे हुए थे। सो आपको डार्कनेस बहुत ज़्यादा घेरी हुई थी एंड आप अपने आप पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे, ना आपको सजने संवरने का मन नहीं करता था, या फिर आप खुद पे ध्यान नहीं देते थे कि आप कैसे दिख रहे हो, ना बॉडी पे, ना अपने लुक पे, ठीक है। लेकिन अब आने वाले टाइम पे मैं देख रही हूँ कि आप देख रहे हैं ये क्वीन, आपके पास बहुत तरीके की चीजें हैं, आपके पास वो होने वाली हैं। आप बिल्कुल अपने बॉडी पे, अपने फिगर पे, अपने अपने हर वो काम पे आप ध्यान दोगे एंड खुद के लिए आप जियोगे आने वाले समय में। क्योंकि नकारात्मकता, जो राहु की नकारात्मकता है, वो आपके ज़िंदगी से टाटा बाय-बाय हो रही है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कहीं न कहीं आप दिल से धनी होने वाले हैं। आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक था तो वो ब्लॉकेजेस हटने वाला है। एंड आप देखिए पूरे तरीके से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, फोकस्ड है। और 9 ऑफ कप आपको पता है, 9 जो साल है वो अगला साल 9 मंगल का साल है। सो आप इस साल पूरा रॉक करने वाले हो एंड इस तरीके से आप इस एनर्जी में रहने वाले हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से इस एनर्जी में थे, काफ़ी सोच विचार गहन थिंकिंग, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा सोकर सोचते थे, नींद नहीं आती थी आपको, आप सोचते थे, सोचते रहते थे, सोचते-सोचते नींद आ जाती थी आपको। आप हो सकता था किसी को बताना चाहते थे अपनी परिस्थितियाँ, लेकिन बता नहीं पा रहे थे। सो वो सारी परिस्थितियाँ एंड होते हुए मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में। एंड आप यहाँ पर इस एनर्जी में जाओगे, बिल्कुल हैप्पीनेस, ठीक है। सारे कप्स यानी कि 9 ग्रह आपके बैलेंस हो रहे हैं। जो राहु आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था, तो वो भी बैलेंस होगा एंड आपके 9 ग्रह बैलेंस होने वाले हैं। सो आपका बैंक बैलेंस भी फुल होने वाला है। सो कांग्रेचुलेशन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अ, उम्दा कार्ड आया है आपके लिए निकल कर। चलिए देख लेते हैं कि देवी देवताओं का क्या संदेश है, एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। सो यहाँ देखिए सबसे पहले फायर की एनर्जी निकल के आई है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा आग में प्रताड़ित हुए हैं, बहुत ज़्यादा जले हैं। मास्टर की एनर्जी निकल के आई है। सो अब आप मास्टर बनने वाले हैं, ठीक है ना। अब आप मास्टर बनने वाले हैं, ठीक है। आपके पास 9 ग्रह आपका बैलेंस हो रहा है, 9 ग्रह। एंड आप बिल्कुल जो भी आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में थे, लो वाइब्रेशन में थे, तो वो सारी एनर्जी बैलेंस्ड होने वाली है। एंड फिर आप अपने आप में अच्छा फील करोगे, जो बहुत टाइम से आप फील नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि आपको एक संतुष्टि नहीं आ रही थी, संतुष्टि नहीं मिल रही थी। गॉड एनर्जी रिसाइड्स ऑन यू। सो वाओ, आपके अंदर भगवान की ऊर्जा, भगवान आपके अंदर बसते हैं, आपके दिल में, आपके जेहन में। सो आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। गॉड नोज योर वर्थ। सो भगवान आपकी कीमत जानते हैं। और क्या चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा था काफ़ी टाइम से कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत बुरा समय है, बहुत ख़राब सिचुएशन है, मैं ही क्यों, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में थे, सिचुएशन आपकी काफ़ी समय ख़राब चल रहा था। सो भगवान आपके कीमत को जानते हैं, ठीक है ना। सो वो आपको वही देने वाले हैं जो आप डिज़र्व करते हो। सो अब जिस सक्सेस का आपने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया था, तो वो सक्सेस आपके सामने आने वाला है। व्हाट डू यू सी इन मी। कोई किसी से पूछना चाहता है कि आपने उनमें क्या देखा, जो आप इतना ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट है, क्लोज्ड हैं, या फिर आप उनसे बात कर रहे हैं, या आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं।
गॉड्स नो योर वर्क। सो वाओ, देखिए यहाँ पर भगवान आपके काम को भी जानते हैं एंड भगवान आपके कीमत को भी जानते हैं कि आप कितने प्राइसलेस हो, कितनी कीमती हो उनके लिए। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया वालों को अपनी कीमत बताओ। आप ज़रूरी नहीं है कि आप संसार के लोगों को खुश करने में अपना जीवन व्यतीत कर दो एंड बस आप इल्यूज़न में भटकते रहो, माया में। तो वो भगवान आपको कह रहे हैं कि आप उनसे बाहर निकलो, क्योंकि वो आपके ज़िंदगी में अबंडेंस दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। इस इल्यूज़न से वो बाहर निकाल रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ लेकर आ रहे हैं। Someone is thinking of only of you. It's the person you love. सो कोई है ऐसे पर्सन जिससे कि आप प्यार करते हैं एंड वो भी आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो 24 आवर्स आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। कोई ऐसे हैं आपके सर्कल में। सो वाह, बो की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है ना। यहाँ पे धनुष बाण की एनर्जी निकल के आई है, गांडीव की एनर्जी निकल के आई है, विरिल एनर्जी, पावर एंड फोर्स ऑफ राइटनेस एंड जस्टिस। सो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ समय का पलड़ा आप पे भारी था, कहीं ना कहीं आप न्याय मांग रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ मेरा समय इतना खराब है कि मैं अपने आप को जस्टिस नहीं दिला पा रहा हूँ, तो आपको बता दूं यहाँ पर वो आया है। सो आपको यहाँ आपके राइट के लिए, आप जो सही हो, सच्चाई के लिए, राइट्स के पाथ पे आप चले हो, तो उसके लिए यहाँ भगवान कहीं ना कहीं आपको जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है ना। जस्टिस की एनर्जी आई है, आपको पावरफुल बना रहे हैं। आप इतना ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बनोगे कि आप खुद के साथ भी न्याय करोगे एंड अगला के साथ भी न्याय करोगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दोगे। सो ये आपको पावरफुल इंसान भगवान बना रहे हैं। जहाँ भय है वहाँ भगवत प्राप्ति कल्पनातीत है, वहाँ सत्य, सिद्धांत, नीति, न्याय की रक्षा हो ही नहीं सकती। अन्याय, अनीति, अनाचार का विरोध हो ही नहीं सकता। सो आपको मैं बता दूं कि अगर भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जहाँ डर होता है, ठीक है, अगर आपके मन में डर है तो आप कभी भी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जहाँ सत्य होता है, जहाँ लोग सत्य से चलते हैं, अगर आप में सत्य से चलने की आप सत्य से चलते हैं, सिद्धांतवादी इंसान हैं, आप नीति न्याय को समझते हैं, मानते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं, तो वहाँ अन्याय हो ही नहीं सकता और अनाचार हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और वहाँ इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता और यही धर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवान आपको किसी को लेसन दे रहे हैं। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच। सो किसी को बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत ज़्यादा आपसे जलन है, ईर्ष्या है कि लोग इतना ज़्यादा आपसे प्यार क्यों करते हैं, उनसे क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोग आपके बारे में फीलिंग लॉस्ट, तो किसी को यहाँ बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस्ट महसूस हो रहा है, हो सकता है उन्होंने कुछ खोया है, कुछ कीमती चीज़, कोई कीमती इंसान, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस्ट फीलिंग आ रही है। गॉड गॉडेसेस, सो देखिए देवी एंड देवताओं की ऊर्जा, उनकी कृपा आपके ऊपर है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी न्यू है, जितने भी न्यू मेंबर है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू लिव इन, ठीक है ना। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं उस प्लेस पे बहुत ज़्यादा आप अपना कीमत बढ़ाने वाले हैं, या फिर आप अपना बहुत ज़्यादा आप तरक्की करने वाले हैं। टॉल मैन की एनर्जी आई है, समथिंग अबाउट टॉल मैन। कोई टॉल मैन है आपके आसपास जो किसी तरीके की कोई बात आपके बारे में कर रहा है, ठीक है ना। सो रॉन्ग चॉइस, सो यहाँ रॉन्ग चॉइस आई है, तो हो सकता है कि कोई टॉल मैन है आपके आसपास, ठीक है ना। समथिंग अबाउट रॉन्ग चॉइस, तो वो टॉल मैन आपके बारे में जो बातें सोच रहा है या जो भी आपके खिलाफ कर रहा है, तो वो रॉन्ग चॉइस है उसकी, ठीक है ना। यहाँ पे ये दिखा रहा है, या फिर आप किसी टॉल मैन को जानते हैं, या आप उसे अच्छा समझ रहे हैं, या आप वो नहीं समझ रहे उसको, तो वो आपकी रॉन्ग चॉइस है, ठीक है। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है। एनिमीज आर गोइंग टू मेंटल जेल। सो अगर आपको एनिमीज ने, आपके हेटर्स ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो यकीन मानिए वे भगवान के लाठी से बचने वाले नहीं हैं
एंड वो मेंटल जेल जाने वाले हैं। इससे बड़ा कोई पनिशमेंट नहीं होता है। उस मेंटल जेल में कोई आपको समझने वाला नहीं होता है, और वहाँ पर जो बुरे इंसान होते हैं उन्हें तो और वो मेंटल जेल बहुत खतरनाक होता है उनके लिए, वो सह नहीं पाते हैं। वाओ! सो लोटस का कार्ड आया है। फाइनली माता महालक्ष्मी जी की कृपा हुई है आप पे ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी, प्यूरिटी, परफेक्शन दे रही है, एंड बहुत सारा कंपैशन, मर्सी, एंड फिर आपको बहुत ज़्यादा धन धान्य से वो आपको धन धान्य से आपको परिपूर्ण कर रही है। सो महालक्ष्मी जी की कृपा है आपके ऊपर। एनिमीज फेसिंग मेजर लॉस, तो जो भी एनिमीज आपके साथ उन्होंने बुरा करा है, प्लानिंग प्लॉटिंग करा है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस अपने ज़िंदगी में फेस करने वाले हैं। हो सकता है उन्होंने आपको इस लॉस की कैटेगरी में डाला कि आप लॉस करो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कर्मा आपको हिट करता है। शनि का साल है, यहाँ कोई नहीं बचेगा। जाते जाते 2 दिन में भी शनि बहुतों की औकात दिखा देंगे। कंप्लीट, सो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कंप्लीट महसूस कर रहा है, ठीक है ना। अपने आप में संपूर्णता महसूस करना, ये बहुत बड़ा ग्रेस होता है भगवान का, देवी माँ का। जब वो आपको ग्रेस देती हैं तो आप संपूर्ण महसूस करते हो अपने आप में। आप एक पॉजिटिव वाइब्स महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ। ये खुशी, ये जो संपन्नता है जो अंदर से आती है, एक सेटिस्फैक्शन, वो भगवान ही सिर्फ दे सकते हैं आपको, और कोई नहीं। पॉपुलर लॉन्डर, सो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लॉन्डर होने वाला है, अकेलापन उसका साथ देगा अभी बहुत ज़्यादा। यू बिकम अ लीजेंड दिस ईयर, सो वाओ, ये लास्ट था। आप इस साल लीजेंड बनने वाले हैं, एंड भगवान का साथ है। आपके जो देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, एंड जो आपके एंसेस्टर हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कृपा बरसा रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त करो, वो चीज़ प्राप्त करो जो कि आप डिजर्व करते हो, एंड जहाँ आपको जाना चाहिए वो सही मार्ग तक आपको ले जाए। सो थैंक यू सो मच माई लवली व्यूअर्स। आप सभी का बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी 7004440543। एंड इसके अलावा मैं हीलर हूँ, एंड किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअल जर्नी में आपको अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, परेशानी है, या कोई भी प्रकार की समस्या है, तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे एंड व्हाट्सअप कीजिएगा अपना प्रश्न, एंड आप जो भी प्रश्न के साथ साथ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपको सारी डिटेल वहाँ दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।